कथित छात्र आंदोलन का घिनौना चेहरा सामने आ गया जब बांग्लादेश के हर जिले में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आने लगी। भारत ने भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने गहरी चिंता जाहिर की है। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में बात करने के लिए सोमवार को हिंदू छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत करने का फैसला किया है। इस बैठक में सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंताओं को सुनेगी। देश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वह हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। अंतरिम सरकार की कैबिनेट ने अपने बयान में कहा है कि मोहम्मद यूनुस की यह बैठक हिंदू समुदाय की रक्षा और बांग्लादेश में मौजूदा संकट को हल करने पर केंद्रित होगी। सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को गंभीर चिंता का सबब माना है। इसे रोकने के लिए सभी प्रतिनिधि निकायों और संबंधित समूहों के साथ बातचीत की जाएगी। बताया जा रहा है कि हिंदू छात्रों ने यूनुस के साथ अपनी बैठक के लिए 8 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है। इन मांगों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने, हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देना और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करना शामिल। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटें आरक्षित करने, अल्पसंख्यक मामलों का अलग मंत्रालय, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को एक फाउंडेशन में अपग्रेड करने और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण करने की मांग की गई। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 8% है। बीते हफ्ते शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और देश छोड़कर भागने के बाद हिंदू समुदाय भीड़ के निशाने पर रहा। कई शहरों से हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले हुए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओकिया परिषद ने देश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं होने का दावा किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों ने हमलों के खिलाफ रविवार को एक बड़ी रैली भी निकाली। वहीं बांग्लादेश के नए गृह मंत्री सखावत हुसैन ने एक बयान जारी कर कहा, हिंदुओं की सुरक्षा करने में हम नाकाम रहे। यह जिम्मेदारी मुस्लिम बहुसंख्यक समाज की थी कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। हम हिंदू समाज को भविष्य में सुरक्षा का आश्वासन देते हैं और लगातार सुधार करेंगे। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8%। प्रधानमंत्री मोदी ने नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जब बधाई दी थी, उस दौरान भी उन्होंने ये ताकीद की थी कि वो हिंदू सहित तमाम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना सुनिश्चित करें। बता दें कि बांग्लादेश में इस समय 91% मुसलमान हैं। 8% से भी कम हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में 1971 में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी। 1991 तक ये आंकड़ा 10% के आसपास पहुंच गया। अब ये 8% से नीचे जा चुका है। अब ऐसा लगता है कि चौतरफा दबाव के बाद नई सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर त्वरित कार्रवाई करने को मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब वहां नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अंतरिम सरकार के गठन के बीच वहां हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर आ गए। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। हिंसा के बीच शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना ने भारत में शरण ली है, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले देखे गए। हिंदू मंदिरों को कट्टरपंथियों की ओर से निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी इस बात को मान चुके हैं। यूनुस सरकार ने इसके लिए हिंदुओं से माफी भी मांगी है। हिंदुओं के दर्द को साझा करने के लिए मोहम्मद यूनुस ने हिंदू नेताओं से मिलने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच भारत में भी लोग हिंदुओं के समर्थन में आ गए हैं।
बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की नई सरकार पर भी दबाव बना है और वो अब इस मामले में भारत के दबाव में झुकती नजर आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन उपद्रवियों को दंडित करने की कसम खाई है जिन्होंने हिंदुओं के पूजा स्थलों को अपवित्र किया, लूटा और आगजनी की। अंतरिम सरकार के धार्मिक सलाहकार खालिद हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमला करने वाले लोग ठग हैं और उन्हें नुकसान के लिए जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया जाएगा। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम अलो ने हुसैन के हवाले से कहा है कि धर्म मंत्रालय अतीत में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में रहा है, आगे भी रहेगा और भविष्य में भी वो ऐसा ही रहेगा। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के अलग अलग जिलों का प्रशासन उन मंदिरों की लिस्ट तैयार कर रहा है जहां तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए हॉटलाइन शुरू की गई है। हुसैन ने कहा कि गृह मंत्रालय ऐसे मामलों में कार्रवाई करेगा। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में अपने ऊपर हो रहे हमले को लेकर हिंदू गुस्से में हैं। यहाँ विरोध रैलियां निकाली जा रही हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। देश भर में अल्पसंख्यकों पर हमले, आगजनी और लूटपाट के विरोध में आदिवासी समूहों ने भी विरोध मार्च निकाला है। इस बीच भारत में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर आवाज उठाई है।